तो बेटा हम इसका डिस्कशन कर रहे थे, बीच में वीडियो रुक गई थी पर वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। इट फॉर्म्स स्मॉलर इमेज देन ऑब्जेक्ट। जब इमेज स्मॉलर बनती है तो मैग्निफिकेशन क्या है? इट मींस hi इज लेस देन ho। तो जो m का रेशियो है hi/ho ये बड़ा है, सॉरी ये छोटा है। देखो यहां से तो hi/ho इसको उस तरफ लेंगे तो क्या लेस देन 1 नहीं बच गया, तो m कितना निकल के आएगा? लेस देन 1। तो मैग्निफिकेशन इस केस में हमेशा लेस देन 1 आएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि रेज हमारी लाइट है जो सन से आ रही है और कन्वर्ट होके एक पॉइंट पे इकट्ठा हो रही है 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। तो आपको करना क्या है? कनकेव मिरर ले लिया। अब कहां से आ रही है? सन। तो सन हमारे लिए क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो कहां पे प्रेजेंट है? एट इंफिनिटी। तो आपको केस बनाओ जिसमें लाइट इंफिनिटी से आती है। तो लाइट रेज कहां फोकस हो जाती थी? कहां मिलेगी? इस पॉइंट पे मिलती है। ये हमने देखा। तो जिस पॉइंट पे मिलेगी यहां पे उसने आइडिया दिया बस 15 सेंटीमीटर पे मिल रही। कितने मिल रही है? 15 सेंटीमीटर पे। क्या आपको एक चीज पता? जो ये डिस्टेंस होता है ये क्या दे रखा उसने? f की वैल्यू दे रखी। आपको पता है कि जहां रे फोकस होती है पॉइंट क्या होता है? फोकस। तो ये f की वैल्यू आ गई। अब क्या कह रहा है कि इसके लिए तो इस मिरर का फोकस आपको पता चल गया। तो वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड? आपको कितने डिस्टेंस पे रखना है कि इमेज जो बनेगी वो उसके साइज, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो। तो सॉल्यूशन में कैसे लिखोगे? वी नो दैट when rays comes from infinity, these focuses या these meet at f। तो जो ये 15 सेंटीमीटर है ये उसकी फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है। अब आपको सीधा केस पता चल रहा है कि कहां पे बनती थी। हमने पढ़ा तो ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रख दें तो इमेज भी क्या बनेगी? ऑब्जेक्ट और इमेज का साइन सेम आएगा। नाउ वी नो दैट आपको वही थ्योरी लिखनी है। व्हेन an object is placed at C यानी सेंटर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, then size of image is equal to size of object। तो उसके बराबर होता है। तो हमें हमारा आंसर का क्या आएगा बेटा? सो वी हैव टू प्लेस our object at distance 2f that is equal to 2 into 15
30 सेंटीमीटर in front of mirror to get same size of image. ठीक है, तो आप लोगों को बड़ा लग रहा तो इतना लिख देना भी है, टू प्लेस ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस, खत्म। तो ये था बेटा क्वेश्चन। तो अगले सवाल पे चलते हैं बेटा। अगला सवाल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है, देखो कितने अच्छे गुरुजी मिले हैं कि एक सवाल निकाल के दे रहे हैं, नहीं तो क्लास में टीचर हमें क्या करता था, खुद ही कहता था बेटा याद करके लेके आओ, फिर अगले दिन हड्डियां तोड़ता था। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस of 8 centimeter from a convex mirror of focal length of a focal length 12 centimeter, find the position of image। ऐसा सवाल हमने किया था बेटा कि इमेज कहाँ बनेगी। चलो सोल्व करते हैं बेटा। एक ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है, उस गधे ऑब्जेक्ट को 8 सेंटीमीटर पे रखा है। कैसा मिरर है? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स नहीं है, कन्वेक्स है, कनकेव नहीं है, कन्वेक्स है। तो उसका फोकल लेंथ, उसका तो f इस तरफ जाएगा सर, तो f कितना होगा? लिखो यहाँ गिवन f इज इक्वल टू प्लस या माइनस, उधर है सर जी तो प्लस 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितने पे रखा है? हमें तो नंबर चाहिए तो पूरा लिखें। ऑब्जेक्ट को तो इधर लिखते हैं u को, फिर आपने छोटा उधर है, बड़ा बना दिया u, तो u तो क्या होगा बेटा? इधर आएगा -8 सेंटीमीटर। इमेज पोजीशन क्या होगी? अब भाई बता देते हैं। v की वैल्यू चाहिए ना आपको, अभी निकाल देते हैं भाई। सीधा सा सूत्र है हमारा, कौन सा सूत्र है? we know that, कुछ नहीं जानते तुम, बेकाम में ऐसे बादशाह बने फिरते हो। दिस अति सुंदर फॉर्मूला, और ये बल्लेबाज ने वैल्यू रखी 1 f की जगह प्लस है। v की वैल्यू नहीं पता सर जी, u की वैल्यू पता, बिल्कुल पता है, तो 1/b माइनस 1/8 है। इसको उधर ले जाओ, तो 1/b इज इक्वल टू 1/12 माइनस आके प्लस हो जाएगा। एलसीएम 24 ले लेते हैं, 2 जमा 3 5/24, तो b आ जाएगा 24/5। और आप देख पा रहे हो प्लस आ रहा है, कैसा आ रहा है? प्लस। तो आपका काम तो यही हो गया, आंसर निकल के आ गया इतने सेंटीमीटर। पर प्लस एक और चीज बताएगा कि उस साइड बन रही है, तो प्लस आने का मतलब रियल एंड इनवर्टेड है। तो आप आराम से कर सकते हो, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है 4 एक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, घुमा लेते हैं स्टेटमेंट में, उसमें डिस्टेंस दे रखा है एट 24 सेंटीमीटर। कितने पे? 24 सेंटीमीटर। भाई तो कहां बात गया? फ्रॉम ए, मिरर को उसने बदल दिया,
कनकेव मिरर क्या कर रहा है सर, ये अदला बदल और दे दिया। एंड इट्स इमेज डिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच गए हैं। इमेज डिस्टेंस, आज तो जल्दी पहुंच गए सर, कल तो बहुत पकाया था। कोई नहीं बेटा, जितना पकोगे उतनी खिचड़ी अच्छी बनेगी। स्टार्टिंग में आपको पता ना, वो हंडी जो होती है बर्तन गर्म होता है, फिर खिचड़ी पकना स्टार्ट होती है, तो उतना ही अच्छा भोजन मिलेगा। भूख लग गई, भोजन का नाम लेते। इमेज डिस्टेंस इज 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। हर बात जरूरी है, हर बात में भेद छुपा, हर बात के अंदर एक भेद छुपा हुआ है, एक सीक्रेट है। देन फाइंड मैग्निफिकेशन, देन फाइंड मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। क्या कर रहे हो सर जी? बिल्कुल नहीं, चलो आ जाओ देखें, एक बार कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात। सॉल्यूशन देखो बेटा जी, आपको एक चीज ध्यान रखनी है। एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है 24 सेंटीमीटर कनकेव मिरर है, बिल्कुल रचन थी, और एक ऑब्जेक्ट रख दिया है। इमेज डिस्टेंस ऐसा भी कुछ होता था। ठीक है, और इमेज भी इसके सामने बन रही है, यानी ऑब्जेक्ट भी और इमेज दोनों इसके सामने बन रहे हैं। पूरा डायग्राम नहीं है, काल्पनिक सिचुएशन है। ठीक है, क्योंकि इमेज ओके 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 काल्पनिक नहीं है बेटा, उसने बच्चों थोड़ा ना बोला इमेज तो बन सकती है ना, इन्वर्टेड दिया, बिल्कुल सही बात है, डोंट टेक टेंशन। तो कहीं पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन रखा और इमेज यहाँ रखा। ठीक है, तो ये 24 पे था और ये तो गिवन u -24 सेंटीमीटर और v -12 सेंटीमीटर। अब एक बहुत ही गौर की बात आपको सीखनी है, फाइंड मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, फाइंड मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। तो आपको एक चीज पता है कि मैग्निफिकेशन जो होगा, मैग्निफिकेशन जो आप लोगों का आएगा HI/HO एंड -V/U के फॉर्मूले के साथ चलता है। ठीक है, अब मैं बात करूं, मेरे को ये दे रखा है, तो आप फॉर्मूला भी कौन सा लोगे, m = -V/U। ये आपको छेड़खानी नहीं करनी, बाकी भी साइन पुट करने हैं। तो v है -12 और ये है -24, तो इस माइनस से ये उड़ा दिया, क्या बच गया -1/2। आंसर आप लोगों का प्रेजेंट। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो क्वेश्चन सोल्व हो गए होंगे। चेक पॉइंट 2 हमारा कंप्लीट है। एक दो क्वेश्चन और अभी मैं आगे का डिस्कस करना स्टार्ट कर देता हूं, फिर आगे होमवर्क देंगे। होमवर्क मत दिया करो, तो इतना गंदा काम नहीं है ना। थोड़ी सी जो दिमाग है ना, इसकी नसें चलती रहेंगी, बुद्धि का प्रयोग कर लिया करो। एग्जाम्पल 2 हो गया था, एग्जाम्पल 3 पे चलते हैं। बच गए एक एग्जाम्पल, बस यही सोल्व करवा रहा हूँ, फिर आपको ट्राई करना है।
अब न्यूमेरिकल करेंगे हम, रिफ्लेक्शन के खत्म हो गए, बहुत सर खत्म हो गए, पर ज्यादा मुकाबले ना हो। एनसीईआरटी के नहीं हुए तो बीच वाले हुए, एनसीईआरटी के आएंगे सर। लाइट एंटर फ्रॉम, लाइट enters from air to diamond। डायमंड एरिया देख लो, आपको लाओ ले जाओ, जियो जिंदगी अपनी। विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42। बाकी डायमंड मैंने बनाया नहीं कभी, पर आज ट्राई करके देखते हैं। होता हो कुछ ऐसा ही, पता नहीं कैसा भी। डायमंड मैंने मान लिया, जैसा भी आप देख लेना। तो speed of light, what is speed of light in diamond? Given speed of light in air is 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं बेटा, वेरी सिंपल, ज्यादा मुश्किल नहीं है। यानी आपसे क्या कहना चाह रहा कि लाइट इसके अंदर एंटर हुई, तो अब इसकी मीडियम की बात कर रहे हैं तो बेंड तो होगी। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। गिवन एन ऑफ डायमंड, हम जस्ट एयर है तो एयर का तो 1 होता है, तो रिलेटिव यहाँ पे निकालने, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बुक में उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर रखा, पर सीधे से ही काम चल जाए। 2.42। बस आपको क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड कैलकुलेट करनी है। बिल्कुल मैंने पहले गलत स्पेलिंग लिख दी। कितनी होगी, यानी v की वैल्यू क्या होगी, तो आप लोगों को पता है n इज इक्वल टू सी बाई यू। मैंने एक सुंदर सा फॉर्मूला लिखवाया था, आपको गंदा लगे तो ये आपकी प्रॉब्लम। मुझे इस v की वैल्यू चाहिए, तो c बाई n, c की वैल्यू कितनी है 3 into 10 into power 8। जो लाइट की स्पीड एयर में होती है उसको हम c से दिखाते हैं, तो 2.42। तो इसको सोल्व करोगे तो 3 को 2.42 से जब आप डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1.24, और साथ में बच गया 10 into power 8 एज इट इज। तो इतनी स्पीड लाइट की होती है डायमंड के अंदर। क्लियर है? एक और एग्जांपल के अंदर स्टेटमेंट चेंज करके करो। एग्जांपल में 3 स्टार बना देता हूं। अगर लाइट एंटर करे एयर से डायमंड की बजाय ग्लास में, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो आपको ये क्वेश्चन थर्ड एग्जांपल सोल्व करके दोबारा स्टेटमेंट डालने, एग्जांपल 3 स्टार, और फिर स्टेटमेंट लिख के फिर सॉल्यूशन करना है। यानी अगर लाइट ग्लास में एंटर करे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो ग्लास में स्पीड कितनी है वो देख लेते हैं। तो ग्लास का कितना होगा बेटा 1.5, तो v कितना आ गया यहाँ पे
1.5 आपको यूज करना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 10⁸ 8। तो कर लो आंसर। बिल्कुल सर। एक और क्वेश्चन करो, 3 डबल स्टार। अब आपको ग्लास की बजाय मैं ले लेता हूँ वाटर। क्या ले लेता हूँ? एयर से वाटर में एंटर कर रही है, तो यहाँ पे वाटर है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33 या 4/3 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अलग दिखाने के लिए ये ले लो। अगला क्वेश्चन वाटर के साथ कर रहे हैं। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या होगी? तो डायग्राम वाटर का एन यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1.33। कंसेप्ट वही चल रहा है 1.33 के साथ, तो सॉल्व कर लेना। करवाऊं निकम्मे बच्चों? इतना डिवाइड नहीं करना आपका। 2 पे गया, फिर से 2 पे। हाँ 2 पे जा रहा फिर से। 10/6 4, 9/6 3। नहीं ऐसा ही चल रहा है क्या? 2.2 पे करके छोड़ दो। तो वाटर में इतनी स्पीड से ट्रेवल करता है। क्लियर है? तो आई होप हो जाएगा। मेरा गणित है जो कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है, तो आप लोग चेक कर लें। अब आप लोगों के लिए बहुत ही बुरा होने वाला है। अब मैं आपको दूंगा होमवर्क चेक पॉइंट 3 इन रफ नोटबुक आपको सोल्व करके देखने हैं। क्लियर है? जो नहीं करेगा उसके पेट में क्या है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ होके पेट खराब हो जाएगा। ईमानदारी खुद से रखो, मेरे से नहीं। इसमें कोई साइंस नहीं है पेट खराब होने वाले। कहीं तो सर ने कुछ मंत्र वगैरह मार दिए हैं। आप बेटा खुद के लिए लॉयल रहें, मेरे लिए नहीं, अपने लिए पढ़ें। कोई भी आपको बोलता वो आपके भले के लिए बोल रहा है, तो आप खुद के लिए जिस दिन काम करना स्टार्ट कर दें तो कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। तो यही कहना चाहूंगा, एट लास्ट अपना वर्क कंप्लीट करें। बी सेफ, बी हैप्पी, थिंक।